राघव ने अपने परिवार की पुरानी हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। ये हवेली गांव के बाहर स्थित थी और समय के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं आया था। इसे लेकर गांव में लोग कहते थे कि यहाँ आत्माएं रहती हैं। लेकिन राघव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसके दादा का निधन हुआ तो हवेली की विरासत उसे मिली। जिज्ञासा के चलते उसने हवेली को देखने का निर्णय लिया। हवेली बहुत बड़ी थी और दीवारें मानो कई कहानियां कह रही थीं। जैसे ही राघव अंदर दाखिल हुआ उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर का दिन गर्म था। हर कोने में छायाएं फैली हुई थीं और उसकी पदचाप हवेली के गलियारों में गूंज रही थी। लेकिन सबसे अजीब चीज थी मुख्य हॉल में लगी एक पुरानी बड़ी तस्वीर, एक महिला की, जिसके तेज आंखें उसे हर दिशा में घूरती मालूम हो रही थीं। राघव ने उस तस्वीर को घूरते हुए एक सिहरन महसूस की। यह कौन है? उसने स्वयं से पूछा। तभी कामला, पुरानी नौकरानी, धीरे धीरे अंदर आई। उसने उस तस्वीर की ओर देखा और धीरे से कहा, यह देविका है, तुम्हारी परदादी। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी यहां भटकती है। राघव ने हंसते हुए कहा, अरे कामला आंटी, आत्माएं और भूत ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन कामला की आंखों में डर झलक आया। तुम विश्वास नहीं करोगे, पर यहां अजीब घटनाएं होती हैं, खासकर रात को। राघव ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उस रात हवेली में रुकने का निश्चय किया। उसने अपने सामान को एक कमरे में रखा और खुद को साबित करने के लिए वहां ठहरने का फैसला किया कि डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने दीवारों से आती हुई धीमी फुसफुसाहटें सुनी। पहले उसने इसे हवा समझकर नजरअंदाज किया, पर फिर उसने गलियारे में किसी के कदमों की आवाज सुनी। हिम्मत जुटाते हुए राघव आवाज का पीछा करते हुए हॉल के ऊपर बनी एक संकरी सीढ़ी पर पहुंचा, जो अटारी की ओर जा रही थी। जैसे ही उसने अटारी का दरवाजा खोला, उसने देखा कि वहां हल्की रोशनी हो रही थी। एक मोमबत्ती देविका की तस्वीर के पास जल रही थी, जो अब अटारी में कैसे आ गई थी। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये ये यहां कैसे आई? अचानक मोमबत्ती की लौ तेजी से कांपने लगी और अजीब साए कमरे में फैलने लगे। उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और धुंधली रोशनी में उसने देखा कि एक महिला का आभास तस्वीर के पास खड़ा है। उसकी आंखें भी तस्वीर जैसी थीं और वह राघव की ओर ही देख रही थी। डरते हुए राघव ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम तुम कौन हो? उस महिला की आवाज गहरी और भयावह थी। तुम यहां सुरक्षित नहीं हो राघव। इस जगह को छोड़ दो, इससे पहले कि देर हो जाए। जैसे ही उसने ये कहा, वह साया अचानक गायब हो गया। कांपते हुए राघव अपने कमरे में वापस भागा और दरवाजा बंद कर लिया। वह पूरी रात सो नहीं सका। उसके मन में ढेरों सवाल थे। वह महिला कौन थी और उसने चेतावनी क्यों दी? अगली सुबह उसने कामला से जवाब मांगे। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, इस हवेली पर एक श्राप है राघव। बहुत साल पहले तुम्हारी परदादी देविका को अपने ही परिवार ने धोखा दिया था। किसी और महिला से प्यार करते देखा था। दुखी होकर उसने बदला लेने की कसम खाई। वह टूटे दिल के साथ मरी और तब से यहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। राघव ने चिंता से पूछा, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? कामला की आंखों में डर साफ था। यह श्राप तभी समाप्त होगा जब न्याय होगा। यहां जो भी रुकता है उस पर यह असर डालता है। सच्चाई जानने की जिज्ञासा में राघव ने घर का कोना कोना छान मारा। लाइब्रेरी में पुरानी किताबों के पीछे उसे एक पुरानी डायरी मिली, देविका की डायरी। उसने जब डायरी के पन्ने पढ़े तो देविका का दर्द, दुख और क्रोध महसूस किया। डायरी में एक आखिरी रहस्यमयी पंक्ति लिखी थी, श्राप तभी टूटेगा जब क्रोध को छोड़कर क्षमा को अपनाया जाए। राघव को अपनी परदादी के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, शायद यही चाहिए, इस दर्द से मुक्ति। उस रात वह फिर से तस्वीर के पास गया, हाथ में डायरी लेकर। परदादी देविका, उसने धीरे से कहा, मैं आपके दर्द को समझता हूं, पर यह दुख और श्राप पीढ़ियों से इस जगह को तड़पा रहा है। अब इसे जाने देने का समय आ गया है। क्षमा करें और मुक्त हों। कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वह महिला फिर से प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह पहले से अलग दिख रही थी, कम क्रोधित और अधिक दुखी। राघव, उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने समझ लिया है, पर क्षमा करना कठिन है। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, पर क्रोध को पकड़कर रखना हमें ही बांधता है। इसे छोड़ें और शांति पाएं।
एक हल्की मुस्कान के साथ देविका की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में एक गर्माहट महसूस हुई। श्राप टूट चुका था और राघव ने महसूस किया कि सालों का बोझ हवेली से हट गया था। अगली सुबह हवेली में एक उजाला था, जैसे कि अंधेरे कहीं दूर हो गए थे और हॉल में लगी तस्वीर अब भयावह नहीं लग रही थी। उसमें एक शांति सी झलक रही थी। राघव ने कुछ दिन और वहां बिताए और कोई अजीब घटना नहीं हुई। हवेली की फुसफुसाहट, अजीब कदमों की आवाजें सब गायब हो चुकी थीं। हवेली अब श्राप से मुक्त थी और राघव जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने देविका को उनके दर्द से मुक्त कर दिया था। जब वह आखिरी बार हवेली से निकल रहा था तो उसने एक हल्की हवा का झोंका महसूस किया, मानो उसकी परदादी का आखिरी अलविदा। कभी कभी क्रोध और नाराजगी को पकड़े रहने से हमें ही पीड़ा होती है और हम दुख के चक्र में फंस जाते हैं। सच्ची मुक्ति क्षमा में है, पुराने दुखों को जाने देने में है। राघव के साहस और करुणा ने श्राप को तोड़ा, ये दिखाते हुए कि क्रोध को छोड़कर ही शांति पाई जा सकती है।